Him and welcome to my YouTube channel Learning World with Maria Ilyas. Hope you are doing great student. आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम काइंडली जो इको 403 की जो मीटअप के हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो लेक्चर है और सिलेबस है वो काइंडली हमें जो है वो गाइड कर दें। एंड आपने एज यू नो कि आपने इको 401 की और 402 की आप लोगों ने वॉच की होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प आउट मिली होगी। एंड हेयर आई कम विद इको 403 इंपॉर्टेंट मिड-टर्म लेक्चर्स में आपके पास कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं और कौन कौन सा सिलेबस आपके पास इंक्लूड है। तो बेटा सबसे पहले जो है आपके 1 से लेकर जो है वो 6 तक जो है आपका इंक्लूड है सिलेबस। उसके बाद 9 से लेकर 18 लेक्चर इंक्लूड है। उसके बाद जो आपके बाकी बीच में जो आ रहे हैं वो आपके इंक्लूड नहीं है। आपका जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 6 तक लेसन तक है। उसके बाद 9 लेसन से लेकर आपके 18 लेसन तक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है ब्रांचेस 2 हैं आपके पास, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो है वो आपके पास छोटे पैमाने के लिए यूज़ होती है और जो माइक्रो है वो आपके पास बड़े पैमाने के, जो MA वाला है वो आप एग्रीगेट यानी बड़े पैमाने में इस्तेमाल करते हो, ठीक है, कंट्री के इस तरह। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन, आपको इसकी डेफिनेशन आपके पास आनी चाहिए, डेफिनेशन आपको इसकी आनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद इकॉनमी क्या होता है, उसके 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपको आना चाहिए। जो टॉपिक्स बीच में आ रहे हैं वो आपने कवर करने। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास चैप्टर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो रूल्स, आपको इसके सारे रूल्स आने चाहिए, 10 के 10 रूल जितने भी आपको सारे इंडिकेट होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेसन नंबर 3, इंपॉर्टेंट इश्यूज़। जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो आपने मैक्रो के जो है वो अच्छे पहले देखे जाने। कोई भी इशू आपको बता क्या इज़ दैट अ इश्यूज़ तो आप कंफ्यूज में आ सकते हैं। उसके बाद वाई लर्न माइक्रो, क्यों हम पढ़ते हैं, तो ये आपने जो इम्पोर्टेंट अपने दिमाग में जो डाल के जाना है। उसके बाद आपके इन्फ्लेशन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस आपने लास्ट में देख करके जाना, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी जब पैसे की ज़्यादती हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है, जब आपके पास जो है वसाइल कम, यानी जब आपके पास लोग क्या हों, बेरोज़गार हों, उसको क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। लोगों के पास उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू डिज़ायर उनको जॉब नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, नहीं करते, छोड़ के आके बैठ जाते। ये नहीं कहते कि जिस अगर उनको एबिलिटी है कि वो 10,000 ले सकते हैं लेकिन फॉर सम हाउ सिचुएशन ऐसी है कि उनको 2,000 मिल रहा है तो लेट इट बी कर देते कि वो जॉब करेंगे नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को हालांकि उनको कर लेनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या होनी चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड फॉर न्यू कार। उसके बाद इक्विलिब्रियम इन मार्केट फॉर कार्स। डायग्राम आप लोगों ने बेटा मस्त करके जानी है, वहाँ पे आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं GDP, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सर्कुलेशन ऑफ फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक। उसके बाद जो रूल्स आपके पास आ जाते हैं 4 बेसिक्स, वो आपने करने हैं GDP के। ये आपके पास ब्लू टिक भी नज़र आ रहे होंगे जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हैं, ठीक है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आपके पास नॉमिनल GDP क्या होता है, रियल GDP क्या होता है, GDP डिफ़ॉल्टर क्या होता है, इनकी डेफिनेशन, फार्मूला आपने मस्त करके जाना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, ये आपके पास जो फॉर्मेशन है, C फॉर कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट जो आप करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, ये सारे पॉइंट आपने बेटा अंडरस्टैंड करके जाने हैं क्योंकि आप यहाँ पे बात मैक्रो की हो रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, देखें, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से, ठीक है। ये वाले फार्मूले जो है ना, ये जो चीज़ें ये आपके माइंड में होनी चाहिए, MCQs में आ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। नेक्स्ट उसके बाद ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, आपने ये टेबल जो है वो अच्छी तरीके से करके जाना है। प्राइस वाला एग्जांपल ये जो है CPI की। उसके बाद रीजंस वाई द CPI में ओवरस्टेट इन्फ्लेशन। उसके बाद आपने ये जो लाजमी करके जाना है, 2-3 नंबर का आपके पास मस्त देता है वो ये। यहाँ पे बात जो है वो ख़त्म हो गई है 1 से लेकर 6 थे। अब हम बात करते हैं 9 से लेकर 18 तक। 9 कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे कंपोनेंट आपको सारे आने चाहिए। कंजप्शन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग G किससे डिनोट होता है, कैपिटल G से। तो ये वाला आपने सारे करके जाने। द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो
वाई किसके बराबर है, कंजप्शन किसके बराबर होता है, आई किसके बराबर, जी ही बराबर होता है, टैक्स के ही बराबर होते हैं। तो ये जो सारी फॉर्मेशन है ये आपने करके जानी है। उसके बाद टाइप ऑफ सेविंग क्या है, रिग्रेशन क्या होता है। उसके बाद द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मनी एंड इन्फ्लेशन। आपने टॉपिक 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे का सारा इसको रीड आउट करके जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेसन नंबर 11 की। लेसन नंबर 11 मनी एंड इन्फ्लेशन में क्वांटिटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको अच्छी तरीके से करके जाइएगा। सीनियरेज, डेफिनेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये आपके पास जो फॉर्मेशन है ये आपने याद करके जानी है। उसके बाद फिशर के इफेक्ट किस तरह डिनोट करते हैं, आपने ये शॉर्ट में आ सकता है आपके पास। लेसन नंबर 12 में आपके पास टू रियल इंटरेस्ट रेट कौन कौन से होते हैं। उसके बाद लीकेज अमंग मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। उसके बाद द मनी डिमांड फंक्शन आपने वास करके जाना है। ये जो आपके पास फॉर्मेशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, तो काइंडली इन्फॉर्मेशन को ये क्वेश्चन राइज दे सकता है। और नेक्स्ट वर्ड डिटरमाइन वेरिएबल, ये सारे एडजस्टमेंट आपने वेरिएबल देके जाने हैं। हाउ पी रिस्पॉन्स टू, तो ये आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन देके जानी है। लेसन नंबर 13 की बात करते हैं तो एडिशनल कॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन आपके पास आ जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 14 की बात करते हैं तो द क्लासिकल डिकोटोमी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपन इकॉनमी किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है किसी भी मुल्क का बंदा, ठीक है। अब ये आपके पास डिस्क्रिप्शन जो है सुपर स्क्रिप्ट्स, इसके आपको पता है डी स्टैंड फॉर वर्ड, FEX, तो ये सारा आपने करके जाना है। उसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल फ़्लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जप्शन क्या होते हैं कैपिटल फ़्लो के। उसके बाद फिशर पॉलिसी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 15 में से। एंड लेसन नंबर 16 की बात करते हैं कि आप किस तरह जो है ओपन इकॉनमी को डिटरमाइन वगैरह रिप्रेजेंट करते हो, किस तरह आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, निकालते हो। द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद 4 एक्सपेरिमेंट में से जो है वो फिस्कल पॉलिसी अब्रॉड वाला, ट्रेडी पॉलिसी टू रिस्क इम्पोर्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। डायग्राम आप बस देके जाइएगा। उसके बाद लेसन नंबर 17 की बात करते हैं इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो काइंडली इसमें से जो है ना शॉर्ट में भी आ सकता है, राइट डाउन द इश्यूज़। नेक्स्ट के बाद ये आपके पास इश्यूज़ लाजमी आपने करके जाने, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मॉडल ऑफ नेशनल ट्रेड एग्जम्पशन करके जाने हैं आपने इसके। उसके बाद सेविंग फॉर द इकोनॉमी यू रेट फॉर्मेशन आपने सारी। पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या होता है, जॉब सर्च एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये चीज़ें आपने करके जानी है। लेसन 18 लास्ट है, इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन वही कंटिन्यू हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, वाई देयर इज़ एन अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो आपने ये करके जाना है। और रीजंस फॉर वेज डिग्निटी क्या होती है, 3 रीजंस हैं इसमें से, ठीक है। ये आपके थोड़ा बहुत भावना उनकी होनी चाहिए। एंड हियर वी एंड, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।